नाजरीन, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल FM टॉक में। अब जिस मसले पे मैं बात करने जा रहा हूं वो मस्जिद के इमामों से जुड़ी हुई है। हमारी मस्जिद के इमामों की तनख्वाह बहुत कम है। ये किसकी जिम्मेदारी है, इसके बारे में किसको सोचना चाहिए, आज मैं इस पर खुली बात करने के लिए अपने साथ जोड़ रहा हूं मुफ्ती हिजबुल्लाह साहब को, और उनसे पूछना चाहूंगा कि हमारे जो मस्जिद के इमाम हैं उनकी तनख्वाह किस तरह से बढ़नी चाहिए, या इनकी तनख्वाह में किसकी जिम्मेदारी है जो इनकी तनख्वाह को बढ़ाए। मुफ्ती हिजबुल्लाह साहब से इस पर रोशनी डलवाते हैं। मुफ्ती साहब, हमारी मस्जिद के जो इमाम हैं उनकी तनख्वाह बहुत कम है, उनके भी अखराजात हैं, उनकी भी जरूरतें हैं। हम जैसे हमारी जरूरतें हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छी से अच्छा लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं, तो इसी तरह मस्जिद के इमामों का मामला है, उनके भी बच्चे हैं, उनकी बीवी है, उनकी तनख्वाहें बहुत कम है। इस पर रोशनी डालिए। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया ये, और मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि इस तरफ आम तरीके से लोगों का ध्यान नहीं है। जी बिल्कुल। और लोग इस तरह की बातें भी नहीं करना चाहते, ध्यान भी नहीं देते, तो ये वाकई बड़े अफसोसनाक मामला हैं। इस्लाम के अंदर इमाम का एक बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं, मल्लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, और कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो बड़ों की इज्जत नहीं करता और छोटों से शफकत और मोहब्बत नहीं करता, उसका मुझसे ताल्लुक नहीं है। बेशक। तो हमारे उलमा और आइमाए मसाजिद ये हमारे बड़े हैं, जिम्मेदार हैं, कौम के भी जिम्मेदार हैं, इन्हें हक है हमारी जिम्मेदारी निभाने का। और बल्कि मैं कहूँ कि मस्जिद के मिंबरों से तमाम कौम को खिताब किया जाता है। बेशक। अगर इस्लाम की कोई बात फैलानी है और मुसलमानों तक कोई बात पहुंचानी है तो वो यही आइमाए दीन है जो अपनी बातों के जरिए से, अपने कलाम के जरिए से, कुरान से, अहादीस से और मौजूदा हालात के एतबार से अपनी कौमों तक उनके बचाव के रास्ते, उनकी हिफाजत के रास्ते, उनके तहफ़्फ़ुज़ के रास्तों का इंतज़ाम इन आइमाए दीन के जरिए से होता है। तो जाहिर है इस्लाम के अंदर सबसे बड़ा रुकन नमाज का है। बेशक। कलमा पढ़ने के बाद सबसे बुनियादी अमल नमाज है। बेशक। और नमाज को पढ़ाने वाला, जिसके ऊपर हमारी नमाज सही या गलत होने का दारो मदार है, वो इमाम है। जब हम जमात से नमाज पढ़ते हैं, अगर इमाम की नमाज दुरुस्त नहीं हुई तो हमारी भी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। बेशक। बेशक। हम सही पढ़ रहे हैं, इमाम ने गलत पढ़ दिया, उसके बावजूद भी हमारी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि जिस पे इतना बड़ा दारो मदार हो कि फर्ज जैसी चीज और इस्लाम का सबसे बड़ा सुतून नमाज, वो इमाम के बगैर दुरुस्त नहीं हो पा रही, तो उस इमाम का हमें किस तरह से मकाम समझना चाहिए, किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, वो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं इस मसले से। तो इमाम नमाजों की जड़ और बुनियाद है, जमात की जड़ बुनियाद है कि हम जमात से नमाज पढ़ना हम पर फर्ज है, तो वो इमाम की इख्तिदा में हम नमाज पढ़ते हैं, तो जाहिर है उस इमाम का इतना ही एहतराम और इकराम हमें जरूर रखना चाहिए। अब आप अंदाजा लगाएं इस बात का, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब नमाज पढ़ाई जाती थी तो उस वक्त तनख्वाहों का इंतज़ाम नहीं होता था, लेकिन दीन की बका के लिए, ताकि दीन को नुकसान न पहुंच जाए, फर्ज जैसी चीज नमाज को नुकसान न पहुंच जाए, तो शरीयत इस्लाम ने और सहाबा के मुत्तफ़िक़ फैसले ने इस बात पर इत्तिफाक किया कि इमाम मसाजिद की तनख्वाहों का, वज़ाइफ का इंतज़ाम ज़रूर किया जाए। क्योंकि अगर आपने उनके वजीफों का, उनकी तनख्वाहों का इंतज़ाम नहीं किया और लोगों का इंतज़ाम, आइमा का इंतज़ाम नहीं हो पाया, तो जाहिर है कि दीन को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, नुकसान पहुंचेगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम अपना दीन बचाना चाहते हैं और जमात से नमाज पढ़ने को कायम रखना चाहते हैं कि ये बाकी रहे हमारी जिंदगियों में, तो उसके लिए अपने इमाम का इकराम और उनका ख्याल हमें रखना फर्ज है, दीन के अंदर जरूरी है। आप अंदाजा लगाएं कि एक इमाम की तनख्वाह आम तरीके से अपने इलाकों में 5,000 7,000 रुपए होती है, जबकि एक आम आदमी, उसके खर्चे अखराजात एक हफ्ते के अंदर 7,000 8,000 10,000 रुपए खर्च हो जाते हैं, और इमामों की तनख्वाह पूरे महीने चला जाती है कि एक महीने तक इमाम 7,000 रुपए में गुजारा करता है। एक घर का दूध ही 3,000 4,000 रुपए की तनख्वाह में पूरा नहीं हो सकता, दूध का खर्चा, बाकी उसके अखराजात भी हैं, तो उसके नताइज फिर गलत सामने आते हैं। एक तो मस्जिदों में अच्छे आलिम नहीं मिल पाते, बिल्कुल सही बात, और अच्छे आइमा का इंतजाम नहीं हो पाता, सिर्फ इस बुनियाद की वजह से कि हमारे पास तनख्वाहों का इंतजाम नहीं है, हम करना नहीं चाहते। तो फिर हम इस तरह से इमाम, हमने समझा दाढ़ी रख रखी है, किसी ने कुरान से ही पढ़ता है, नहीं पढ़ता, कहीं से आलिम है नहीं है, और हमने उसे इमाम बना के रख लिया। बहुत सारे बिगाड़ सामने आते हैं, शिकायतें सामने आती हैं। फिर क्या होता है, अब उस इमाम की जब तनख्वाह पूरी नहीं हुई और इंतजाम पूरा नहीं हुआ,
तो वो दूसरी तरफ ذہن जाता है, कहीं तावीज़ गंडों का काम शुरू कर दिया जाता है, झाड़ फूंक का काम शुरू कर दिया जाता है, जिससे उम्मत के अंदर बहुत बड़े नुकसान पैदा होते हैं जो इस्लाम के खिलाफ चाहिए। अपने दीन की सही हिफाजत करने के लिए अच्छे आलिमों का और अच्छे इमामों का इंतजाम करें और उनकी तनख्वाहों का माकूल इंतजाम किया जाए, यानी कम से कम इतनी तनख्वाह हो जिससे हमारे घर के हम अपने ऊपर सोच लें हमारे कितने खर्चे, कितने अखराजात कितने रुपए में पूरे होते हैं। इसी तरह से इमाम भी एक इंसान है, उसके भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं, उसका भी पूरा घराना है, उसके घर भी बीमारी हो सकती है, क्योंकि बीमारी तो नबियों के साथ भी हुई, रसूलों के साथ भी हुई, पैगंबरों के साथ भी हुई, उसके इलाज भी हुए। तो ये बीमारी है, नहीं सिर्फ इमामों के साथ बीमारी नहीं हो सकती, आलिम बीमार नहीं हो सकते, इमाम बीमार नहीं हो सकते, वो मखरूज नहीं हो सकते, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ सकती, सेम हमारी तरह उन्हें भी ये सारी जरूरियात हैं, उनकी भी ये सारी हाजात हैं। इसलिए हर मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है, खास तरीके से मस्जिद के अतराफ वाले लोग, कमेटी वाले लोग, कि हम जरा सा मामूली सी बीमारी हुई, नजला खांसी हुआ, एक बच्चे को 400-500 रुपए की दवाई ली, 400-500 रुपए डॉक्टर को फीस दी, 1000 रुपए लेकर घर आ गए। मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात से, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, दीन पर खर्च करोगे, तो ये बीमारियां जो तुम्हारे 1000 रुपए खर्च हो रहे थे, 100 रुपए देने से मुझे यकीन है इंशाल्लाह वो तुम्हारे 900 रुपए खर्च नहीं होंगे। बेशक, ये बहुत बढ़िया। अल्लाह ने चाहा वो तुम्हारा पैसा खर्च नहीं होगा जायद जगहों पर, बीमारियों पर, परेशानियों पर। आज हम बीमारी पर आसानी से खर्च करते हैं, अपनी बीमारियों को, अपनी परेशानियों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से दूर करो। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मोहर लगाते हैं इस बात पर, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़र्रा वलकाज़िमीनल ग़ैज़ वलआफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। हर मोमिन चाहता है, हर मुसलमान चाहता है कि अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करे। आप भी चाहेंगे कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे, तो अल्लाह ने 3 अमल यहाँ पर बताए इस आयत के अंदर। सबसे बुनियादी चीज तंगदस्ती हो या खुशहाली हो, हर हाल में अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए। और अल्लाह ताला क़यामत के दिन ये सवाल भी करेगा हमसे, तुम्हें हमने माल दिया था, वो माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। तो हमारे महल यानी माल कहाँ खर्च हो रहा है वो भी हमें देखा जाए। हमारा माल है सिनेमा हॉलों पर, रंडियों के नाचों पर, गाने बजानों पर, बेहयाइयों पर, टेलीविजनों पर, बुराई के अड्डों पर हमारे माल खर्च हो रहे हैं। हमारा माल दीन पर खर्च हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारा माल मुत्तकी ही लोग खाएं। तो इमामों से ज्यादा मुत्तकी आपके हमारे लिए कौन होगा कि अच्छे लोग, दीनदार लोग हमारा माल खाएं या हमारा माल उन तक पहुंचे, हमारे हिदायत उन तक पहुंचे। तो जाहिर बात है कि ये हमारी खुशनसीबी है, हमारे माल की पहचान है। अगर हमारा माल हलाल है तो अल्लाह वहां कबूल फरमाएगा, और हमारे माल के अंदर अगर खराबी है तो अल्लाह कबूल भी नहीं फरमाएगा। इसलिए हमारा महल होना चाहिए। अल्लाह ताला ने वायदा फरमाया कि जो तंगदस्ती में, खुशहाली में, दोनों सूरतों में अपने अपने एतबार से, यानी कमजोर हैं, गरीब हैं तो अपने एतबार से कम खर्च कर रहे हैं, 100 रुपए दे दिए, 50 दे दिए। मालदार हैं तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बहुत से ऐसे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे समाज में, एक आदमी तनख्वाह का इंतजाम कर सकता है मगर वो कुछ भी नहीं देता। तो इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए, अपने अपने मालदारी के, गरीबी के एतबार से हर आदमी हिस्सा ले दीन के अंदर। अपनी मस्जिद में अपने इमाम का खास ख्याल रखें। अल्लाह ताला वायदा फरमाते हैं जो लोग अपना माल खर्च करेंगे अल्लाह के रास्ते में, वल काज़िमीनल ग़ैज़, गुस्सों पे कंट्रोल करेंगे, वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों की गलती को माफ करेंगे, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, तो अल्लाह ने मोहर लगाई कि अल्लाह इनसे मोहब्बत फरमाएगा। तो कितनी खुशनसीबी है माल के खर्च करने पर, हमारा माल अच्छी जगह खर्च हो जाए, मस्जिद के इमाम पर हमारा माल खर्च हो जाए। हम इसमें बिल्कुल बुखल ना करें, कंजूसी ना करें कि इमाम की तनख्वाह 5000 बहुत है। ये बहुत से मैं भी देखता हूँ, बहुत से मशवरा देते हैं, अरे बहुत है 5000, 10,000 बहुत है, 8,000 बहुत है। तो वो लोग अपने बारे में सोचें कि हमारे लिए 20,000 भी कम है, हमारे लिए 30,000 भी कम है। बिल्कुल इस बात का खास ख्याल रखें। इंशाल्लाह मेरे लोगों से भी दरखास्त है जो इस बात को सुने कि ज्यादा से ज्यादा इन बातों का ख्याल रखें और इससे अपनी कमजोरी समझे दीन के, हमारे इमामों की तनख्वाहों का इंतजाम न होना और अच्छा इंतजाम होना इंशाल्लाह हमें दीन की मोहब्बत का नतीजा। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ चिन्यान से मुफ्ती हिज़्बुल्लाह साहब, जिन्होंने इमामों की तनख्वाह को लेकर रोशनी डाली और ये पैगाम दिया कि जो लोग बाहैसियत हैं वो इमाम की तनख्वाह का ख्याल करें। मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और आपको लगता है कि अगर आप कोई मसला पूछना चाहते हैं या कोई बात पूछना चाहते हैं तो हम मुफ्ती साहब से फिर वक्त लेंगे और बात करेंगे। हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं आपका भाई मजहर खान।